वसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रब्बुना तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। हम लोग अगर मुसलमान हैं तो हमको कुरान पर ईमान है। अल्लाह ने जो फरमाया है उसको माने बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। इसमें कितने अल्फाज हैं? नबी, अन्नबी, औला, बिल मुमिनीन 3, मिन अनफुसिहिम 4 अल्फाज हैं। मोहम्मद में कई अल्फाज हैं? उसमें भी 4 अल्फाज हैं। अब इसको छोड़ दो भाई, जाने दो, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। मगरिब का वक्त होने जा रहा है। कुरान ने 4 अल्फाज इस्तेमाल फरमाया। अन्नबी 1, औला 2, बिल मुमिनीन 3, मिन अनफुसिहिम 4। नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औला के बहुत से माने हैं अरबी ज़बान में। औला का माना मालिक भी है, औला का माना नज़दीक भी है, औला का माना महबूब भी है। महबूब जिससे मोहब्बत करता है आदमी, जिसको उर्दू ज़बान में माशूक भी कहते हैं। बंगला में जो क्या कहते हैं भाई, बंगाली वाला माँ बोलिए, भालोबासा नहीं हुआ मानो। हाँ, प्रियतम। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। तो महबूब का माना हुआ बता रहे हैं ये लोग, बंगाली मौलाना लोग, प्रियतम। प्रियतम ज़्यादा चाहिए। तो औला के माने है प्रियतम। उर्दू में उसका माना हुआ महबूब। तो नबी महबूब है बिल मोमिनीन। किसका? मुसलमानों का। नबी महबूब है मुसलमानों का। और खाली महबूब नहीं, मिन अनफुसिहिम, माल, दौलत, भाई, बिरादर, ज़मीन, जायदाद, बल्कि खुद उसकी जान, उससे भी ज़्यादा महबूब है। आदमी अपने बेटे से कितना प्रेम करता है, अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। अपने बाप माँ से भी मोहब्बत करना चाहिए। अगर वो इस्लामी बच्चा है, इस्लामी जवान है, तो बाप माँ से भी मोहब्बत करता है। मगर अल्लाह फरमाता है मिन अनफुसिहिम, खाली बच्चे से मोहब्बत ज़्यादा रखे नबी से, बच्चे से कम काफ़ी नहीं है।
सबसे बढ़कर आदमी को अपनी जान है, अपनी जान है। तो अपनी जान से भी बढ़कर नबी मुसलमान के लिए महबूब है। अब महबूब किसको कहते हैं? जिससे मोहब्बत करे आदमी वही महबूब है, जिससे लब करे वही महबूब। तो माना ये हुआ कि मुसलमान के लिए नबी से ज़्यादा बढ़कर उसकी अपनी जान भी महबूब नहीं है। उसकी मिसाल मैं दूँ आपको। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले खलीफा, वो तो शुरू में मुसलमान हो गए थे, सबसे पहले मुसलमान हुए मर्दों में। उस वक्त नबी के साथ वो थे और उधर मक्के के तमाम गैर मुस्लिम लड़ाई हो रही थी। लड़ाई में और अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे मुसलमान अभी नहीं हुए थे। तो लड़ाई में मुसलमान जीत गए। फिर अबू बकर के बेटे मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हो गए तो तस्करा एक दिन आया कि फला जगह की लड़ाई में अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों की तरफ से थे, नबी की तरफ से। उनका बेटा अबू लहब, अबू जहल काफिरों की तरफ से था। लड़ाई होते होते एक मर्तबा वो तलवार चलाए तो अचानक देखा कि मेरे बाप सामने है। तलवार रोक लिया। तो उस दिन मुसलमान होने के बाद उस बेटे ने कहा, अब्बा फला जगह की लड़ाई में हम तो काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, हमने तलवार उठाई जब तो ये सोच के कोई मुसलमान होगा, मगर नजर पड़ी आप पर कि आप हैं, तो हमने तलवार रोक लिया था। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, बेटा यही फर्क है काफिरों के मानने में और मुसलमान के अपने नबी को मानने में। तुमने तो बाप समझ के तलवार रोक लिया। अगर उस वक्त हम तलवार उठाए होते और तुम मेरे सामने रहते तो मेरी तलवार रुकती नहीं, तुम्हारी गर्दन काट देती। यह है नबी से मोहब्बत। ये तो अबू बकर सिद्दीक़ का था मामला। उन्हीं का दूसरा मामला है अपनी जान से बढ़ के रसूलुल्लाह को समझना। अपनी जान से जितना प्यार है उससे ज़्यादा प्यार नबी से करना। जब नबी हिजरत करके मदीना आ रहे थे तो रास्ते में रात रुकना था, चारों तरफ से घेर लिया था। कुफार ने दौड़ा दिए थे लोगों को कि देखो मक्का छोड़ के चला गया है, रास्ते में जहाँ चाहो पकड़ो उनको और मोहम्मद को कत्ल कर डालो। तो अबू बकर सिद्दीक़ लेके आए, पहाड़ पे चढ़े, कोई खो तलाश करने के लिए कि कोई खो मिल जाए। गोहा बोलते हैं, हाँ वो मुझको बता दीजिएगा। कोई गुहा मिल जाए तो उसमें छुप के रहे, जब ये काफिरों का हुजूम ख़त्म हो जाए तब निकलेंगे। देखा एक गुहा है तो हज़रत अबू बकर ने कहा, हुजूर आप बाहर ठहरिए, पहले मैं अंदर जाके देखता हूँ, हो सकता है गुहा में सांप बिच्छू कुछ हो। पहले गए अबू बकर सिद्दीक़, साफ किया सब कुछ। साफ करने के बाद देखा कि बहुत सुराख है, तो अपनी चादर फाड़ा, चादर फाड़ के एक एक सुराख को बंद किया। पूरी चादर ख़त्म हो गई, एक सुराख बच गया है। तो अबू बकर अंगूठा देके उसमें बंद कर दिया।
ताकि कोई सांप अगर निकले तो हमको डसे, नबी के पास न जा सके। फिर नबी को बुलाया, नबी गए। है अबू बकर सिद्दीक ऐसे अंगूठा देके हैं सुराख में और कहते हैं हुजूर थक गए हैं, आप जरा सो जाइए मेरी गोद में। तो हुजूर अपना सर अबू बकर सिद्दीक की गोद में रखकर सो गए। अब उधर से एक सांप निकला, हर तरफ देखा कि बंद है, जितना सुराख था सब बंद पाया, तो इस सुराख में आया, ये सुराख भी बंद। सांप समझ गए अब बंद है तो कभी कभी पाँव तो हिलता है, और जो वो चादर फाड़ के दिया था तो वो तो हिल नहीं रहा था। सांप समझ गया कि इसमें कोई आदमी है रोके हुए रास्ता। सांप ने डसा अबू बकर सिद्दीक को, तकलीफ महसूस हुई। थोड़ी देर के बाद लगा जैसे जहर असर कर गया है। तो अबू बकर सिद्दीक अब भी हुजूर को नहीं जगा रहे, आंख से आंसू निकला, हुजूर के चेहरे पे गिरा गरम गरम आंसू। तो हुजूर ने आंख खोल दी, पूछा अबू बकर रो रहे हो? कहा हुजूर सांप ने मुझे डस लिया है, सांप ने मुझे डस लिया है। फरमाया जगाया क्यों नहीं? कहा हुजूर आपकी नींद टूट जाती जगाने में, अबू बकर की जान जा रही है, जाए नबी की नींद न टूटे। फरमाया फिर रो क्यों रहे हो? अगर तुमको हमारी नींद का इतना ख्याल है तो रो क्यों रहे हो? हजरत अबू बकर ने अर्ज किया हुजूर मैं अपनी जान जाने के डर से नहीं रो रहा हूं, आपकी हिफाजत में कमी हो जाएगी इसलिए तो रो रहा हूं कि मैं जान जाए मेरी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, आपको कोई नुकसान हो जाए इसकी परवाह है इसलिए रो रहा हूं। जरा सोचो कैसी मोहब्बत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बुखारी शरीफ पहली जिल्द किताबुल ईमान की हदीस है, यही हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, यही हदीस मिशकात में भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सहाबा जो सहाबी थे उनसे फरमाया ए मुझ पर ईमान लाने वालों, ईमान तो ले आए हो, सुनो ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिए, नमाज भी पढ़ रहे हो, रोज़ा भी रख रहे हो, जिहाद भी कर रहे हो, जो पैसे वाले हो वो ज़कात भी देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत में ज़रा सी भी कमी हो गई, अपनी औलाद की मोहब्बत ज़्यादा हो गई या बाप माँ की मोहब्बत ज़्यादा हो गई या अपनी जान की मोहब्बत ज़्यादा हो गई तो तुम मुसलमान नहीं हो। मालूम यह हुआ कि नबी की मोहब्बत मुसलमानों की जान से भी ज़्यादा प्यारी है। अपनी जान उतनी प्यारी नहीं जितनी प्यारी नबी की मोहब्बत है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने यही फरमाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर फारूक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझको तो आपसे मोहब्बत अपनी औलाद से भी ज़्यादा है, अपने बाप से ज़्यादा है, अपनी माँ से ज़्यादा है, मगर अपनी जान से अभी ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। मुझे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत है, आपसे कम है थोड़ा। तो नबी ने फरमाया, नहीं, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अभी तुम मुसलमान पक्का नहीं हो जब तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा मुझे बेहतर न समझ लो। सुभान अल्लाह।
तो नबी से मोहब्बत दुनिया की सारी चीज़ों से बढ़ के है, बल्कि अपनी जान से भी मोहब्बत है। उसी का अंग्रेजी में तर्जुमा है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, आई लव मोहम्मद, 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 आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हदीस ने बताया और कुरान ने बताया कि अगर जिसके दिल में आई लव मोहम्मद न हो वो मुसलमान नहीं है। माशाल्लाह। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। नमाज पढ़ता रहे मुसलमान नहीं, रोजा रखता रहे मुसलमान नहीं, ज़कात देता रहे मुसलमान नहीं, हज भी कर ले मुसलमान नहीं, जब तक दिल में आई लव मोहम्मद नहीं होगा। माशाल्लाह। और अगर आई लव मोहम्मद है, कोई अपनी बदमाशी से नमाज नहीं पढ़ता है, कोई अपनी बदमाशी से रोजा रमजान के दिन में रोजा नहीं रखता है, चोरी करता है, शराब पीता है, तो ये उसकी बदमाशी है। लेकिन अगर दिल में आई लव मोहम्मद है तो मुसलमान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक आई लव मोहम्मद के बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। और आई लव मोहम्मद ही जन्नत में जाने का जरिया है। वाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ दोनों की हदीस है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक देहात का मुसलमान, देहात के लोग, उस शहर के लोगों की बनिस्बत जो बेचारा, आजकल तो देहात का लोग भी वो चालू हो गया है, मगर उस ज़माने में देहात के लोगों को कुछ पता नहीं होता था शहर का तौर तरीक़ा। तो एक देहाती मुसलमान हुआ तो वो सहाबी बन गया। अब वो सहाबी आए नबी की बारगाह में, नबी ने फरमाया, नबी से उन्होंने कहा, किसने? उस देहात के मुसलमान ने, मतस्सा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, आप जो कहते हैं क़यामत आएगी, तो क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने पूछा कि क़यामत कब आएगी? तो पूछ रहे हो क़यामत का सामान भी तैयार कर रहे हो? क़यामत का सामान क्या? नमाज पढ़ रहे हो, रोज़ा रख रहे हो, ज़कात दे रहे हो, हज कर रहे हो, जो भी हो, क़यामत की तैयारी कुछ है कि नहीं है? तो सहाबी थे तो नमाज तो पढ़ते होंगे, तो रोज़ा रखते होंगे, सहाबी का मर्तबा है। भगाओ सबको, चल भागो, नहीं तो अभी नाच होती ना, देखते हैं। माँ बाप दोनों को लेके आता नमाज यहाँ नाच देखने के लिए। उस सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आए? तो नबी ने पूछा क़यामत की तैयारी क्या है तुम्हारे पास? आज का मुसलमान होता तो कहता नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं, जलसा के लिए चंदा दे रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, हज कर रहे हैं। मगर सहाबी ने कहा, जब सहाबी का मर्तबा सुन लो पहले, सहाबी का मर्तबा यह है कि बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि बड़े बड़े सहाबी छोड़ो, जो सबसे कम मर्तबे का सहाबी है, सबसे कम मर्तबे का सहाबी, उसके घोड़े की, टाप की
मिट्टी मिल जाए तो आप समझते हैं ना, जहां पर पैर रखता है घोड़ा, वो मिट्टी मिल जाए तो हम अपनी आंखों का सुरमा बनाएंगे। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मर्तबा है। तो मगर नबी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास क़यामत के लिए सामान है कुछ? तो सहाबी नमाज नहीं बता रहा है, रोज़ा नहीं बता रहा है, ज़कात नहीं बता रहा है, कह रहा या रसूल अल्लाह क़यामत का सामान तो कुछ नहीं है हमारे पास, बस एक ही है। नबी ने पूछा क्या है? कहा या रसूलल्लाह हमको आपसे प्रेम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई लव मोहम्मद, जोर से आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए नबी हमको आपसे प्यार है। ये तो सहाबी ने कहा। नबी ने जवाब क्या दिया वो सुनो। फरमाया ए सहाबी अगर तुमको मुझसे प्यार है तो अंता मामन अहबब्ता, क़यामत में तुम मेरे साथ रहोगे। माशाल्लाह। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसको जिससे प्यार है क़यामत में वो उसी के साथ रहेगा। नबी ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अरे नमाज तो फर्ज है, ड्यूटी है, वो तो करना रखना अदा करना ही है। रोज़ा फर्ज है, ड्यूटी है, वो तो अदा करना ही पड़ेगा। मगर अल्लाह का इनाम, जन्नत जो अल्लाह का इनाम है, वो नमाज का बदला नहीं है, वो रोज़े का बदला नहीं है, वो ज़कात का बदला नहीं है, वो आई लव मोहम्मद का बदला है। आई लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। माशाल्लाह। हज़रात, ये आज इजलास क्यों बुलाया गया आई लव मोहम्मद का? कानपुर का एक वाकया है और कानपुर के देहात का वाकया है, शहर का नहीं है। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, सब देख रहा है यूट्यूब में। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं, यहाँ बैठकर कोई सही फैसला नहीं कर सकता है। यूट्यूब में जो देखते हैं खबरें या न्यूज़ में वही पढ़ते हैं, मगर न्यूज़ में खबरें दोनों तरह की हैं। खबर दो तरह की है। एक खबर में है कि असल जिम्मेदार इसका मुसलमान है उस हंगामे का। एक खबर में है कि असल जिम्मेदार वहाँ के हिंदू हैं। तीसरी खबर है कि असल जिम्मेदार पुलिस है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। इस्लाम अमन का मजहब, इस्लाम सलामती का मजहब है। इस्लाम उसका तर्जुमा है शांति। इस्लाम शांति का मजहब है। इस्लाम अमन का मजहब है, शांति सलामती का मजहब है। तो अगर हम मुसलमान हैं तो अमन व सलामती के साथ रहना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेना जायज़ नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना जायज़ नहीं है। और जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का कानून अगर हमारे मजहब के सरासर खिलाफ न हो तो उसकी मुखालफत करना भी जायज़ नहीं है। ये भी सुन लीजिए, कानून को अपने हाथ में लेना जायज़ नहीं है। आपने एक आदमी को चोरी करते देख लिया, आप उसका हाथ काट दीजिएगा? इस्लाम का कानून है कि हाथ काटो। ये जायज़ नहीं है हाथ काटना। आज तो जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत भी फर्ज है और उसका कानून मानना भी ज़रूरी है। तो कानून ये है कि आप किसी कानून को अपने हाथ में मत लो। हिंदुस्तान के आईन ने
दस्तूर ने दफा 25 में लिखा है कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, यहूदी भी को भी, जो भी हिंदुस्तान का शहरी है उसको यह हक है कि अपने मजहब पर अमल करे, उसकी तबलीग करे। आज़ादी है, मगर यह आज़ादी खुल्लम खुल्ला नहीं है। यह आज़ादी के साथ शर्त लगी हुई है, बशर्ते कि आपकी आज़ादी से दूसरे की आस्था को ठेस न पहुंचे, आपकी आज़ादी से दूसरे की आज़ादी में खलल न पहुंचे। आप अपनी पढ़िए खूब, आप खूब आई लव मोहम्मद कहिए, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद किसी हिंदू सभा में जाके खड़े होकर कहिएगा, यह कानून जुर्म है। वो अगर हमारे सभा में आकर के स्टेज पे चढ़ के कहे राम राम जिंदाबाद, तो आप कहने की इजाजत दीजिएगा? तो वो भी तो इजाजत नहीं देगा। एक खबर यह है कि हिंदुओं का कोई त्यौहार था जिसके लिए वो लोग स्टेज लगाए हुए थे और शामियाना भी लगाए हुए दूर तक थे। वहीं पर एक हिंदू का मकान था, मुसलमानों का जुलूस 12 रबीउल अव्वल का उसी तरफ से निकल रहा था, तो किसी ने आई लव मोहम्मद लिखकर ऐसी पोस्टर की शक्ल में वो उसी के पास जहाँ उसका सभा था, स्टेज था, उस हिंदू के मकान की दीवार में लगा दिया। क्यों भाई? मुसलमानों को जोश बहुत, जुलूस में अल्लाह अकबर, हर साल जुलूस निकालते हैं, देखते हैं। एक दूसरे को मोटरसाइकिल से पीछे करने की कोशिश करेगा, वो पीछे हो जाए, हम आगे बढ़ जाए। क्यों? और फिर नमाज का वक्त हुआ तो नमाज गायब। जो नमाज नहीं पढ़ता है, हाथ में कड़ा बांधता है, लाल धागा बांधता है हिंदू की तरह से, उसको ज्यादा जोश हो जाता है। इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है, तौर तरीका सिखाता है, तहजीब सिखाता है। खैर, एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि साहब मुसलमानों ने बैनर लगाया था। अब बैनर कहाँ लगाया था ये उसमें नहीं आ रहा है, न्यूज़ में नहीं आ रहा है। बैनर लगाया था, हिंदू ने बैनर फाड़ दिया। फाड़ा, वो हिंदू भी कहते हैं कि हाँ फाड़े, मुसलमान भी कहते हैं कि फाड़ा, मगर कहाँ लगा हुआ था? हिंदू कहते हैं कि हमारी दीवार पर, हमारे पिंडाल के सामने। मुसलमान कुछ नहीं बता रहा। पुलिस की रिपोर्ट क्या है जो मैंने सुनी? पुलिस की रिपोर्ट इन दोनों से अलग है। पुलिस की रिपोर्ट यह है कि इन लोगों ने लगाया था, फाड़ा नहीं था। तो हिंदुओं ने थाने में रिपोर्ट की, पुलिस वाले गए, देखा, पुलिस वालों ने हटवाया और दोनों तरफ के लोगों को बुला के पीस कमेटी बनाया। बात खत्म हो गई। 5 दिन बाद पुलिस वालों ने 25 मुसलमानों पर FIR दर्ज कर दिया। अगर हिंदू मुसलमान में तनाव था